डियर व्यूअर्स, पिछली बार मैंने आपको शुगर की कुछ बेसिक बातों के बारे में बताया। अब जब एक बार शुगर डायग्नोसिस होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अब मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आगे क्या कार्यवाही की जाती है। शुगर के रोगियों में कुछ अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं, कुछ अलग तरह की परीक्षाएं की जाती हैं, जिनमें मुख्यतः है डॉक्टर ये देखना चाहेगा कि आपके एक्एंथोसिस निग्रिकेंस है क्या, बीएमआई नापना चाहेगा, आपकी पैरों की डिटेल में परीक्षा की जाती है, आपको शुगर कंट्रोल उसका लाभ समझाया जाता है और कुछ अतिरिक्त टेस्ट और उनका महत्व भी बताया जाता है। अब हम एक एक बात का डिटेल में कुछ विवरण करते हैं। एक्एंथोसिस निग्रिकेंस क्या होता है? आप देखे होंगे कई बार शुगर के रोगियों में डॉक्टर गर्दन के पास में या बगल में कुछ देखने की कोशिश करता है। ये काले रंग के धब्बे जैसे होते हैं, ये बताते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर में इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी है। कई बार ये हेरिडिटी भी होती है और जिन बच्चों में होती है और अगर उनके माँ बाप में शुगर हो तो उनको भविष्य में शुगर होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि आपका बॉडी वेट नापा जाता है, आपकी हाइट नापी जाती है। इसको नापने के बाद में आपका बीएमआई कैलकुलेशन किया जाता है। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इससे मालूम पड़ता है कि आप कितने मोटे हैं। बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला मैंने दे रखा है यहाँ पर, और कंप्यूटर में या आप मोबाइल पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 25 तक है तो आप नॉर्मल वेट के व्यक्ति हैं। अगर आपका बीएमआई 25 से 30 तक है तो आप ओवरवेट हैं। बीएमआई 30 से 35 होने से आप मोटे हैं। 35 से 40 होने से आप अत्यधिक मोटे हैं। अगर बीएमआई 40 से भी ऊपर है तो इसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं, यानी मोटापा ही एक गंभीर बीमारी बनने जा रहा है। बीएमआई नापने के साथ साथ कभी कभी डॉक्टर आपका वेस्ट और हिप रेशियो भी नाप सकता है। वेस्ट का मतलब कमर और हिप का मतलब कमर के नीचे वाला हिस्सा। यह नाप जो इसलिए किया जाता है कि पेट के ऊपर जमी हुई चर्बी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, जबकि हिप पर जमी हुई चर्बी उतनी नुकसानदायक नहीं होती है। ये आदमियों के अदर रेशियो जो है, आदमियों में 0.9 और लेडीज में या औरतों में 0.85 या उससे कम होना चाहिए। इसके बाद शुगर के रोगियों में आप देखेंगे डॉक्टर पाँव का विस्तृत एग्जामिनेशन करना चाहता है। वो पाँव में आपका सर्कुलेशन देखना चाहेगा, पाँव की पगथरी के अंदर या सोल के अंदर देखना चाहेगा कोई तरह का घाव तो नहीं है, कोई तरह का चमड़ी मोटी तो नहीं हुई है या प्लेग जैसा कुछ नहीं बना हुआ है। इसके बाद में आपका सेंसेशन टेस्ट करना चाहता है। इसके लिए वो एक औजार का यूज करते हैं जिसको मोनोफिलामेंट कहते हैं। ये धागे जैसा औजार होता है जिससे देखा जाता है कि आपके पाँव के सेंसेशन सही है कि नहीं है। क्योंकि डायबिटीज में एक विचित्र बात होती है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि पैरों में झंझनाहट हो रही है, पैरों में जलन हो रही है, लेकिन जब हम लोग एग्जामिन करते हैं तो मालूम पड़ेगा उसका पाँव सूना है। सूनेपन के कारण से पाँव में लगने वाली चोटों का उनको कई बार मालूम नहीं पड़ता है और इसके कारण से उनके घाव होने में, उनको समझने में देरी हो जाती है और पाँव के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। ये सब एग्जामिन करने के बाद में अगर आपके कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डॉक्टर आपसे बात करना चाहेगा कि आपके शुगर के टारगेट क्या होने चाहिए। स्वस्थ हैं अगर आप बाकी और सब सिस्टम से, तो वो चाहेगा कि आपका फास्टिंग शुगर 110 और खाने के बाद वाली शुगर 140 से 150 के आसपास रहे। आपका 3 महीने का एवरेज यानी HbA1c है वो 7 के नीचे रहे और आपका ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे रहे। अगर आप HbA1c करा के नहीं गए हैं तो तुरंत कराना चाहेगा। अगर आप करा के गए हैं तो इसका रिपीटेशन 3 से 4 महीने बाद कराया जाएगा। आपकी लाइफस्टाइल के चलते कुछ और सलाहें दी जाएगी। अगर आप धूम्रपान करते हैं, गुटखा, मसाला या तंबाकू से बनी हुई चीज़ें जैसे खैनी वगैरह खाते हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि आप तुरंत बंद कर दें, क्योंकि इन चीज़ों से आपके हृदय और किडनी की बीमारी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अल्कोहल का सेवन नहीं करना उचित है, पर अगर कोई रोगी किसी कारण से नहीं रह सकता है तो एक दिन में 90 ml से ऊपर नहीं लेना चाहिए। और अल्कोहल का सेवन भी खाली सलाद के साथ करना चाहिए, स्नैक्स के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कैलोरी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इतना सलाह लेने के बाद में जब आप डॉक्टर के चैम्बर से निकलेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ सवाल और रहें। ये सवाल कॉमन होते हैं कि इतने टाइट कंट्रोल का लाभ क्या है मेरे को, कहीं शुगर टाइट कंट्रोल करने से मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा,
रोगियों का बहुत बार सवाल होता है कि साहब मेरा तो बहुत दिन से हाई था, अचानक आप नीचे ले आएंगे तो कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और तीसरा सवाल रहता है कि जो एक्स्ट्रा टेस्ट लिखे गए हैं ये क्यों लिखे गए हैं और इनका क्या उपयोग है। मैं एक एक करके इनके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। अच्छे कंट्रोल के लाभ एकदम से अच्छी तरह से प्रूव्ड हैं। ये वेल प्रूव्ड है कि अगर आपका HbA1c 1% कम होता है तो आपका शुगर रिलेटेड मौत में 21% की कमी होती है। इसी तरह आपके अचानक हार्ट फेल में 16% की कमी होती है और पांव कटने की दर में या पांव के एम्पुटेशन में 43% तक की कमी होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा लाभ मिलता है। और इससे भी ज़्यादा लाभ मिलता है आंखों की बीमारी में, शुगर के चलते होने वाली किडनी की बीमारी में और शुगर के चलते होने वाले नसों में सुनापन, जिसके चलते पांव शून्य हो जाते हैं, इनमें तो और ज़्यादा आराम मिलता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डाइट कंट्रोल का कितना महत्व है। जहाँ तक डाइट कंट्रोल के नुकसान का सवाल है, अगर आपको और कोई सीरियस हृदय या किडनी से संबंधित बीमारी नहीं है तो इसका कोई नुकसान नहीं होता है। कभी कभी शुगर अगर 70 के नीचे चली जाए तो अचानक आपकी धड़कन बढ़ सकती है, कंसंट्रेशन खराब हो सकती है, पसीना आ सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे जाने से बेहोशी भी आ जाती है। अक्सर ऐसी नौबत तब आती है जब शुगर 70 के नीचे चली जाए। यह नौबत भी तब आती है जब आप कोई कारण से दवाई ज़्यादा ले लें या दवाई लेने के बाद खाना भूल जाएं या खाने में बहुत लेट कर दें या कोई दिन आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या श्रम कर लिया हो जिसके कारण से काफ़ी कैलोरी बर्न हो गई हो, तो आपकी शुगर अचानक से नीचे जा सकती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप उसी वक्त 10 से 20 ग्राम चीनी पी लीजिए। चीनी या ग्लूकोज पीने से शुगर तुरंत बढ़ जाएगी। इसके बाद में कुछ खाने की चीज़ ले लीजिए ताकि शुगर धीरे धीरे बढ़ी भी रहे और आपका शुगर नॉर्मल लेवल पर आ जाए। इसके बाद में सवाल उठता है कि जो और टेस्ट लिखे गए हैं इनका क्या महत्व है और हमें क्यों करवाने चाहिए। आप देखेंगे कि एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन जो शुगर के रोगियों का है उसमें लिखा रहता है HbTCDC ESR, यूरिया क्रिएटिनिन, उसके बाद में लिपिड प्रोफाइल और पेशाब के टेस्ट। HbTCDC ESR का क्या महत्व है। Hb का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ये बताता है शरीर में खून की मात्रा कितनी है। अगर खून की मात्रा कम है तो शुगर का कोई कॉम्प्लिकेशन भी बता सकता है या डॉक्टर को दूसरी बीमारी के लिए कुछ और जांच करवानी पड़ सकती है। TDLC और ESR ये सफ़ेद कणों का नंबर और ESR बताता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये इसलिए कराए जाते हैं कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। शुगर के रोगियों में एक्यूट और क्रॉनिक दोनों इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। यूरिया और क्रिएटिनिन आपके किडनी संबंधी जांच के लिए कराए जाते हैं। यूरिया क्रिएटिनिन कराना इसलिए भी जरूरी है कि अगर ये एबनॉर्मल हो तो कुछ दवाइयां आपको नहीं दी जा सकती हैं। फास्टिंग और पीपी शुगर, डॉक्टर आपसे कह सकते हैं कि आप बराबर करते रहिए। HbA1c जैसा कि मैंने बताया 3 से 4 महीने बाद कराया जाएगा। लिपिड प्रोफाइल आपने बहुत बार सुना होगा, ये खून में चर्बी की मात्रा बताता है। डायबिटीज के रोगी में डॉक्टर का एम रहता है कि खाब वाला कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे रखा जाए। HDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, ये खून की नलियों को रोकता नहीं है, जबकि LDL कोलेस्ट्रॉल खून की नलियों में परतें बना के उनको ब्लॉक करने में हेल्प करता है। ट्राइग्लिसराइड्स भी एक तरह की फैट है पर वो कम नुकसानदायक है। इसको अपने 150 मिलीग्राम % से नीचे रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य टेस्ट भी आप लिखे हुए पा सकते हैं, जैसे ECG, इको, TMT, पैरों का डॉप्लर स्टडी। ECG, इको, TMT ये हार्ट के टेस्ट हैं। शुगर के रोगी जो 40 से 50 साल के उम्र के बीच में हैं, उनमें से 1/3 रोगी ऐसे हैं जिनको हार्ट की बीमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, चाहे उनको पता नहीं हो। अर्ली स्टेज में कोई लक्षण नहीं आने से उनको पता नहीं रहता है। डॉक्टर के लिए कई बार इन टेस्टों का कराना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि वो आप फ्यूचर में किस तरह की एक्सरसाइज करने के लायक है इसका सही जवाब आपको दे सके। पैरों का डॉप्लर तब कराया जाता है जब डॉक्टर को संदेह हो कि आपके पैरों के अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है, तो आपके पैरों का डॉप्लर टेस्ट भी कराया जा सकता है। फिर लास्ट में आप देखेंगे कि यूरिन टेस्ट लिखा रहता है, यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। कई बार रोगी पूछते हैं कि पहले तो नहीं कराया जाता था, अब ये क्या है। ये रिलेटिवली आप कह सकते हैं नया टेस्ट है, लेकिन बहुत सालों से हो रहा है। ये टेस्ट बहुत अर्ली स्टेज में बताता है कि आपकी किडनी में कोई खराबी शुरू तो नहीं हो गई है। इसका ये महत्व है कि अगर अपने को ये मालूम पड़ जाए कि किडनी में खराबी शुरू हो गई है
तो डॉक्टर आपको खराबी से रोकने की दवा दे सकता है, जिससे किडनी की प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं और आपका शुगर और डाइट कंट्रोल करने को कह सकता है, ताकि किडनी का डैमेज नहीं हो। यूरिन में एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो कभी कभी 2 या 3 बार भी कराना पड़ सकता है। इसकी नॉर्मल रेंज है वो 30 माइक्रोग्राम पर मिलीग्राम से नीचे होती है। 30 से 300 तक आने से ये खतरे के लेवल के आसपास आना शुरू हो जाता है और डॉक्टर आपको पास रखने का कह सकता है। ये भी शुगर से रिलेटेड टेस्ट और आपके एग्जामिनेशन की बातें। अब आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये टेस्ट फालतू तो नहीं कराए जा रहे हैं, क्योंकि अब आप एक एक टेस्ट का महत्व जान चुके हैं। अगली सीरीज में हम खाने के बारे में आपको प्रामाणिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।